हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। ठीक है। अब जो हम सभी लोग क्वेश्चंस कर रहे थे उनको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। और भी ज़्यादा क्वेश्चंस हम सब लोग एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा कॉन्सेप्ट आपको होस्टिंग का साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको पता लग जाए। ठीक है। हमारा था यार क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसको हम सब लोग बेसिकली कर रहे थे। ठीक है, तो इसको अपन लोग करते हैं और क्या चीज़ें आएंगी उसको हम सब लोग देखते हैं। सो इसको कट करते हैं, इसको इधर रखते हैं। हम सब लोग बनाएंगे अपना एग्जीक्यूशन स्टैक। एग्जीक्यूशन स्टैक में सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास निकल के आएगी, हम सभी लोग ग्लोबल बनाएंगे। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो हमारे पास होता है, विच इज दिस। अब इसका हम लोग लेक्सिकल स्कोपिक एनवायरनमेंट लिखेंगे, देखेंगे क्या होता है। दिस इज इट्स लेक्सिकल स्कोपिक एनवायरनमेंट। एंड इस लेक्सिकल स्कोपिक एनवायरनमेंट में हमारे पास क्या निकल के आता है उसको हम लोग देखते हैं। फंक्शन आएगा सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, क्योंकि फंक्शन ही है, फंक्शन वेरिएबल जो भी हमारे पास ग्लोबल डिक्लेयर होता है उसको हम लोग सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूटिंग स्टैक में लिखते हैं। ठीक है। यस। तो दिस इज हमारे पास जो भी फंक्शन है ऑफ होस्टिंग, HOI, ज़्यादा नहीं लिख रहा, आप समझ जाना, पूरा कोड लिखा हुआ होगा अंदर। एंड उसके आगे हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे तो कुछ होने नहीं वाला। यहाँ से हमारे पास जो फंक्शन है उसको इन्वोक किया गया है। ठीक है। तो जैसे हम लोग फंक्शन को इन्वोक करेंगे, हमारे पास ये एग्जीक्यूटिंग स्टैक में आ जाएगा। ठीक है। तो एग्जीक्यूटिंग स्टैक में जैसे ही आएगा तो हमारे पास इसका कुछ एक नया लेक्सिकल एनवायरनमेंट बनेगा। तो जितनी बार भी हमारे पास कोई सा भी एलिमेंट आता है लेक्सिकल एनवायरनमेंट के अंदर, उतनी बार हमारे पास नया लेक्सिकल एनवायरनमेंट बनता है। एग्जीक्यूटिंग स्टैक में जितनी बार हमारे पास कोई सा भी एलिमेंट आता है, उसका नया लेक्सिकल स्कोपिंग एनवायरनमेंट बनता है। ठीक है ना। इसका हम लोग लेक्सिकल स्कोपिक एनवायरनमेंट देखते हैं। सो ओके ना, यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारे पास a इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पे हमारे पास होगा क्या। ठीक है, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो बात ये है कि हमारे पास a है ना, a है अपन लोग के पास में। ठीक है। तो अगर अगर मैं किसी भी, ये शायद से मैंने पहले डिस्कस भी कर रखा है, बट एक और बार बता देता हूँ, अगर मैं किसी भी चीज़ को डिक्लेयर नहीं करता, ठीक है, सीधा सीधा उसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ, तो हमारा जो जावा स्क्रिप्ट होती है वो ऑटोमेटिकली मान लेती है कि ये जो हमारे पास वेरिएबल है, ये जो हमारे पास चीज़ हम सभी लोगों ने आइडेंटिफायर यूज़ किया है ए, ये हमारे पास वैर है। वैर होने का मतलब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। ग्लोबली, हमारे पास जो ग्लोबल है इसके लेक्सिकल स्कोप के अंदर है डिक्लेयर्ड। ठीक है। देखिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, ए की वैल्यू हमारे पास सिंपल सा, एक बात समझिए कि अगर मैं किसी भी चीज़ की डिक्लेरेशन ना करूँ, मतलब आइडेंटिफायर ना बताऊँ किस टाइप का वैर है, लेट है कि कॉन्स्ट है, ठीक है, सिंपल सा मैं बस खाली उसकी वैल्यू जो है असाइन कर दूँ, तो उस वाले केस में जावास्क्रिप्ट ये एज्यूम करता है कि ये जो भी हमसे लोगों ने वैल्यू असाइन की है ना, ये जो हमारे पास आइडेंटिफायर है, ये हमारे पास ग्लोबल ग्लोबल आइडेंटिफायर है। यानी कि ग्लोबल भी इसको एक्सेस कर सकता है, ग्लोबल के लेक्सिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगा ये। ठीक है। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। ठीक है। बट आप थोड़ा समझ लीजिए कि यहाँ पे ये बस खाली इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ए इज इक्वल टू 1 है ना, यहाँ पे आप ऐसे समझ लो कि हमारे पास वैर ए इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आ जाएगा स्टार्टिंग में ही, वैर ए आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये। ठीक है। तो बाय द टाइम ए इज इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास होना जाएगी। ठीक है। और ए इधर भी डिक्लेयर्ड ही है, ये ग्लोबल होगा यार, मैं पहले फिर बता रहा हूँ मैं। ठीक है। नाउ अब ग्लोबली डिक्लेयर्ड हो गई है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा आप देख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन अभी थोड़ी देर में मैं करूँगा। एंड यस, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ ए को, फिर हम लोग कंसोल डॉट ए से प्रिंट कराएंगे, तो हमारे पास जो है ए की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। नाउ सो 1 हमारे पास यहाँ पे जो बेसिकली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार साथ में छोटा सा एक नोट भी दे देते हैं यार यहाँ पे। Variables which are assigned without var declaration are considered to be a global variable। ठीक है।
तो वही है, यहाँ पे हमारे पास वैर की डिक्लेरेशन नहीं दे रखी है हमने, और इसको हम ग्लोबल वेरिएबल मान रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल अगर मैं इसको भी एक फंक्शन के अंदर लिख दूंगा तो भी हमारे पास कोई ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। लेट सपोज मैं इसको फंक्शन के अंदर लिख ही देता हूँ। तो भी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही होगा, 1 ही आएगा। एक्सपेक्टेड टोकन आ गया, लाइन नंबर लिखना चाहिए 68। फंक्शन था ये ना, हमारे पास फिर भी जो होगा 1 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि हम सभी लोगों ने वैर के साथ में डिक्लेरेशन नहीं दिया है, इसकी वजह से हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल मान लिया गया है, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल मान लिया गया है, इसका मतलब ये ए जो होगा यहाँ पे नहीं होगा, ये इसी के अंदर होगा, ठीक है। ए जो होगा इसके अंदर नहीं होने वाला, मैंने शायद से थोड़ा क्या पता गलत ही बता दिया हूँ। ए जो होगा इसी के अंदर होगा, ठीक है। आई होप गेटिंग दिस। अब एक बात बता देना चाहता हूँ आपको यहाँ पे कि यहाँ पे अगर मैं फंक्शन को हटा ही देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे तो मैंने कुछ नहीं कर रखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वैर डाल दूँ तो हमारे पास यहाँ पे आएगा रेफरेंस एरर आएगा, फिर यहाँ पे ए डिफाइन नहीं होगा, फिर यहाँ पे देखते हैं क्यों नहीं होगा। देख लिया ए यहाँ पे डिफाइन नहीं है, क्यों नहीं होगा ये भी देखते हैं साथ साथ में। ये जो चीज़ हमसे लोग लिखी है इस पर भी थोड़ा सा हम तवज्जो देंगे। नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन स्टैक बनाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिर एक एग्जीक्यूशन स्टैक बनाया, सबसे पहले हम सभी लोग ने ग्लोबल बनाया, ठीक है। फिर हम सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा की तरह जो भी हमारे पास लेक्सिकल एनवायरनमेंट के अंदर के एलिमेंट्स होते हैं उसको लिखेंगे, ठीक है। फंक्शन होस्टिंग एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है इसके अंदर का, वो पूरा हमारे पास उसका कोड जो होगा लिखा हुआ आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, जैसे ही हमारे पास ये सारे कोड एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से तो कुछ नहीं होने वाला, यहाँ से हमारे पास फंक्शन इन्वोक किया, यहाँ से हमारे पास मेन चीज़ आएगी। फंक्शन इन्वोक करेंगे तो हमारे पास एग्जीक्यूशन स्टैक के अंदर जो होगा वो कॉल आएगी, एंड देन इसका भी हमारे पास एक अलग से जो होगा लेक्सिकल एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। इसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट में हमारे पास क्या होगा, वैर ए की वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है। ए वैर सबसे पहले हमारे पास फंक्शन में जाने से पहले हमारे पास ए की वैल्यू जो होगी हमारे पास अनडिफाइन होगी, हम गए नहीं अभी। जैसे हम लोग अंदर जाएंगे ए की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, तो ए की वैल्यू मैं बेसिकली चेंज करके 1 कर दूंगा। बट बाय द टाइम हमारे पास ये जो हम एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट रीच करेंगे, एंड ऑफ दिस फंक्शन रीच करेंगे, तो जो रीच कर जाएंगे यहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो होगा बेसिकली पॉप कर जाएगा, तो इसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट भी जो होगा वो चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी ये स्टेटमेंट बची हुई है, ग्लोबल बचा हुआ है, और ग्लोबल का लेक्सिकल स्कोपिक एनवायरनमेंट बचा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास ए की कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसलिए रेफरेंस आ रहा है ए इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास जो है एरर आ रहा है, ए इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। नाउ उसको ग्लोबल मान लिया गया है, ठीक है। मान लिया जाता है अगर हम लोग उसको असाइन नहीं करते हैं ग्लोबल विंडो ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। नाउ अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, उसी का ही है एक, ठीक है। और इसको मैं शायद से बता ही चुका हूँ अभी, वही है जो मैंने बताया था, ठीक है। तो इसको नहीं करते हैं क्योंकि मैंने ये बता ही चुका हूँ, वही है सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पे अभी बाद में चेंज करके कोड को बता दिया था। इसको हम लोग अभी देखेंगे नहीं, ये मैं बता ही चुका हूँ अभी। नाउ मूविंग ऑन, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6, इस पर अपन लोग आते हैं। और ये है क्वेश्चन दिस, और ये इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये इजी सा क्वेश्चन है, बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। गेस करिए आप पॉज करके, तब तक मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ होगा क्या यहाँ पे। अगेन पेज एक नया लेना पड़ेगा अपने को, एंड दिस इज द कोड। तो दिस इज आर एग्जीक्यूशन स्टैक। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ें होंगी वो देखते हैं। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होगा अपन लोग के पास में, उसका कुछ लेक्सिकल एनवायरनमेंट होगा। लेक्सिकल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो फंक्शंस हैं जिनका नाम सेम है। अब एक बात बता देता हूँ, जब हमारे पास ऐसी चीज़ आ जाती है ना, जब हमारे पास दो फंक्शंस हैं,
ठीक है, और दोनों का नाम सेम है और ये फंक्शन हमारे पास ग्लोबल ही है। तो जो फंक्शन हमारे पास बाद में होगा उसी को हम सभी लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, कोड चलने से पहले हमारे पास क्या होगा, ये मान लेते हैं ये वाला फंक्शन आ गया। ठीक है, तो एफ ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, पर इसके बाद जो हमारे पास ये वाला फंक्शन भी तो है। ठीक है, ये वाला फंक्शन भी तो है। आप हमारे पास जो भी जीएस चलती है आपकी जावास्क्रिप्ट वो टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट चलती है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने से पहले फंक्शन दो है। ठीक है, और दोनों हमारे पास ग्लोबल है। तो फंक्शन तो यार हमारे पास कोई एक ही एग्जिस्ट करेगा ना। ठीक है, आप ए की वैल्यू शुरुआत में 5 लिखो और फिर बाद में आप ए की वैल्यू 10 कर दो, तो क्या कंसिडर होगी अगर आप बाद में प्रिंट कराओगे तो? ऑब्वियसली बात है 10 वाले प्रिंट कंसिडर होगी। ठीक है, तो सिमिलर मैनर के अंदर हमारे पास ये वाला फंक्शन हम सभी लोग ए मानेंगे। ठीक है, एंड कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमारे पास जो होगा वो 2 ही होगा, जो नीचे वाला लिखा हुआ है। सो बाय द टाइम मैं इसको बेसिकली कॉल करूँगा, ठीक है, तो हमारे पास 2 प्रिंट हो जाएगा। ओके, नाउ रन कराते हैं इसे एंड 2 जस्ट अ मिनट। 2 कॉल्स गई हैं यहाँ पे, एक और दो। अच्छा मैं एक बार ट्राई रन भी कराई देता हूँ, मुझे लगा एक ही कॉल थी। सो अब हम सब लोग एग्जीक्यूशन पे आते हैं। यहाँ तक तो हमारे पास कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ तक सॉरी, यहाँ तक हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, इसको मत कंसीडर कर लेना। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो है वो पहले से ही जा चुका है इसके अंदर। ग्लोबली डिक्लेयर था ना, ये पहले से ही हमारे पास चला गया। आप ऐसे समझ सकते हो कि, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो कि फंक्शंस के केस के अंदर क्या होता है, जब हम सब लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, सबसे पहले हमारे पास फंक्शंस ही लेता है ग्लोबल वाला। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाएंगे। ठीक है, कोई चीज़ नहीं देखनी, बस खाली फंक्शंस को देखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो फंक्शंस में आपको सबसे आखिरी में क्या दिखा, ये वाला दिखा, तो आप ये वाला कंसीडर करोगे। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फंक्शन से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे हम सब लोगों ने ए को कॉल किया, ए को इन्वोक करा। ठीक है, सो ए को इन्वोक करने के बाद में हमारे पास इसका कुछ एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट होगा, इसका कुछ लेक्सिकल एनवायरनमेंट है। ठीक है, इसके लेक्सिकल एनवायरनमेंट में अब ये फंक्शन ए को देखेगा जो हमारे पास इसके अंदर है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, कंसोल डॉट टू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा क्योंकि ये पहले से इसके अंदर पड़ा हुआ था। और यहाँ पे भी हमारे पास कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे हमारे पास वापस इसकी कॉल लगी है। ठीक है, तो हमारे पास कंसोल ये पॉप हो जाएगा ये एग्जीक्यूट होने के बाद में, और फिर एक और कॉल लगेगी, लेक्सिकल एनवायरनमेंट इसका भी नया होगा। और फिर यहाँ पे हमारे पास जो भी फंक्शन है नया होगा, इसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट सेम नहीं होने वाला क्योंकि वो पॉप हो चुका है। और फिर ये ए को कॉल होगा, ए जो होगा हमारे पास ग्लोबल के अंदर ये ही है। ठीक है, ये सेकंड वाला दिस। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास 2 और 2 जो होगा वो बेसिकली प्रिंट हो जाएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7th। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7th। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7th को हम सब लोग देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इसको सबसे पहले कट कर लेते हैं और देखेंगे चलेगा कैसे। सो वही बात है सिंपल, सबसे पहले हम सब लोग एक अपना एक एग्जीक्यूशन स्टैक बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जाएगी ग्लोबल की कॉल, फंक्शन लगने से भी पहले। और यहाँ पे इसके लेक्सिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। तो लेक्सिकल एनवायरनमेंट सबसे पहले हमारे पास फंक्शन ए है एंड देन, ओके, फंक्शन ए का ही यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ तक का जो है बेसिकली पूरा कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है फंक्शन ए जो है ग्लोबल के लेक्सिकल एनवायरनमेंट के अंदर आ गया। ठीक है, नाउ अब हमारे पास अलर्ट ए को कॉल किया गया। सो बाय द टाइम मैं ए को कॉल करूँगा हमारे एग्जीक्यूशन स्टैक के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास ये फंक्शन एग्जीक्यूटिंग स्टैक, फंक्शन एग्जीक्यूटिंग कॉन्टेक्स्ट आ गया। तो इसका हमारे पास जो होगा एक नया लेक्सिकल स्कोपिक एनवायरनमेंट होगा। एक ही लेक्सिकल स्कोपिक एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। पहले हमारे पास जो है वैर बी है, और सबसे पहले हमारे पास एक ही दिख रहा है मेरे को वैर। ठीक है, वैर के नाम 2 हैं, बी ही है पर नाम 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, बी की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास अनडिफाइन आएगी। अब यार ये पूछेंगे कि इसको अनडिफाइन क्यों लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, वैर भी है तो वेरिएबल की तरह आइडेंटिफायर जो होगा वेरिएबल की तरह ही ट्रीट होगा। ठीक है, फंक्शन की तरह ट्रीट नहीं होगा।
अब इसका एक और एग्जांपल हमसे लोग आगे करेंगे जो हमें पता लगेगा कि ये ऐसा मतलब ऐसा कर कैसे रहा है, मतलब ठीक है, ये अनडिफाइन क्यों आ रहा है और ये फंक्शन की तरह क्यों ट्रीट नहीं हो रहा है। मतलब फंक्शन की तरह ट्रीट होगा बट बी को ऐसे कॉल करना पड़ेगा। आई टेल यू वो, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले अनडिफाइन आया ना, अब कुछ तो है नहीं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। ये यहाँ पे भी कुछ नहीं है। दो फंक्शंस है, एक हमारे पास 8 रिटर्न कर रहा है, एक हमारे पास 3 रिटर्न कर रहा है। व्हाट गोइंग टू बी आवर आउटपुट, ठीक है, देखते हैं क्या आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जैसी कॉल हुआ, ठीक है। सो अब हम सभी लोग जो बात करते हैं एग्जीक्यूशन की, जब हम सब लोग कोड पे आएंगे अंदर, तो जैसे कोड के अंदर आए वैर बी के अंदर अब हमारे पास जो है पूरा फंक्शन चला गया है, फंक्शन, ठीक है। ये पूरा फंक्शन जो था जो हम सभी लोगों ने लिखा हुआ है, ये पूरा जो है हमारे पास बी के अंदर वैल्यू चली गई है, ठीक है। हमें पता है कि ये एक तरीका होता है जिसको हम सब लोग फंक्शन एक्सप्रेशन बोलते हैं, जिसका यूज करके हम सभी लोग किसी भी वेरिएबल को एक फंक्शन दे सकते हैं, ठीक है। और ये वाली बात बता देना चाहता हूँ, ये जो फंक्शन है हमारा, अब ये बी के स्कोप के अंदर आ चुका है, ठीक है, बी के स्कोप के अंदर। तो अगर मैं इसका नाम भी दे दूंगा फंक्शन एबीसी, तो एक्सेस करने के लिए मेरे को बी ही ऐसे डालना पड़ेगा जो हम सभी लोगों ने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो होगा यहाँ पे हमारे पास इस वाले फंक्शन, ये फंक्शन असाइन हुआ है जहाँ पे हमारे पास रिटर्न 3 है, ठीक है, रिटर्न 3। नाउ यहाँ पे बेसिकली बोला है बी को कॉल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है बी फंक्शन को कॉल किया गया, इन्वोक किया गया, ठीक है। तो इसका हमारे पास एक अलग लेक्सिकल स्कोपिंग एनवायरनमेंट होगा, लेक्सिकल स्कोपिंग इसका भी इन्वायरमेंट होगा। यहाँ से हमारे पास जो है रिटर्न 3 करने के लिए बोल रहे हैं, ये जैसी रिटर्न होगा ये पॉप हो जाएगा स्टैक में से। यहाँ पे हमारे पास जो है वैल्यू जो होगी 3 रिटर्न होगी, 3 हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी बेसिकली, ये आएगी हमारे पास हेयर, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारे पास जो होगी 3 रिटर्न हो जाएगी वैल्यू टू दिस अलर्ट, जो हमारे पास ए का कॉल गया हुआ था। तो ये पॉप हो जाएगा जैसे रिटर्न हो जाएगा। नीचे की स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे क्योंकि उससे पहले हम सब लोग बाहर आ रहे हैं फंक्शन में से, ठीक है। तो ये पॉप हो जाएगा। नाउ ग्लोबल में भी हमारे पास जो है वैल्यू जो हम सब लोगों ने डाली है अलर्ट के अंदर, बॉक्स के अंदर, वो हमारे पास 3 आ जाएगी एंड 3 इज गोइंग टू प्रिंट, ओके। आप देख भी सकते हो यार, यहाँ पे हमारे पास जो वी एस कोड है उसके अंदर पहले से ये थोड़ा सा कम हाईलाइटेड है, मतलब थोड़ा सा डिम है, ठीक है। इसी वजह से है क्योंकि कोड जो होगा वो यहीं तक ही चलने वाला है, ठीक है। एक बार आपको दिखा भी देता हूँ क्या आएगा। 3 हमारे पास जो है अलर्ट बॉक्स के अंदर 3 आ गया है, ओके। नाउ अब इसी से का जैसा क्वेश्चन है, इसका पिछड़ा हुआ भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो मैं इसका एक पेज नया कर देता हूँ, ओके। तो now this now we are going to make an execution stack सिमिलर, वैसे ही होगा। मेरे को उसी के से समझा देना चाहिए था पर कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। ग्लोबल आएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे मेरे पास आएगा इसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फंक्शन ए आएगा सबसे पहले। फंक्शन ए सबसे पहले क्या, वो ही आएगा यहाँ पे बस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ भी जो है ग्लोबली नहीं है, वो ए के स्कोप के अंदर है, ठीक है। नाउ यहाँ पे अब हमारे पास क्या हुआ, अलर्ट में ए को कॉल किया गया। सो बाय द टाइम मैं ए को कॉल करूंगा तो ए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एग्जीक्यूशन स्टैक के अंदर। अब ए जो है एग्जीक्यूशन स्टैक के अंदर आ ही गया, तो इसका एक हमारे पास एक नया लेक्सिकल एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। इसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट देखते हैं अपन लोग, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस हैं, ठीक है। फिर मैंने वही बात बोली थी, अगर आप सबसे पहले देखोगे फंक्शंस और वेरिएबल्स, ये सबसे पहले आते हैं बिफोर द कोड इज बीन एग्जीक्यूटेड। कोड एग्जीक्यूट होने से भी पहले हमारे पास ये आते हैं। और यहाँ पे मैं स्लाइटली चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये पुराने कोड जैसा ही हो गया है, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर रहा हूँ, वो पुराने कोड जैसा ही हो गया था, चेंजेस नहीं हुए थे जो मैं चाह रहा था। इसी के ऊपर ओवरलैप करा देते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारे पास ए के बारे में बात करते हैं। हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी, बी फंक्शन आएगा, ठीक है। फंक्शन बी सबसे पहले यहाँ पे आया।
मैंने बता रखा है कि यार आप एक काम करा करो, सीधा सीधा ऊपर से नीचे चले ही जाया करो। सबसे पहले फंक्शंस को देखो, ठीक है। वेरिएबल्स में तो अनडिफाइंड वैल्यू चली जाएगी, बट वैर के अंदर अनडिफाइंड वैल्यू, बट जो फंक्शंस आएंगे वो आप टॉप टू बॉटम पहले देखो, कोड एग्जीक्यूट होने से भी पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फंक्शन बी था यार अपन लोग के पास में, यहाँ पे फंक्शन बी, और यहाँ पे हमारे पास का जो कोड आएगा वो रिटर्न 3 वाला आएगा। बट यहाँ पे इसके बाद जो है हमसे लोग जब गए तो हमारे पास क्या हुआ, फंक्शन बी के कोड के अंदर रिटर्न 8 आ गया। तो इस वाले केस के अंदर क्या होगा, टॉप टू बॉटम चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो कोड आएगा वो हमारे पास अंदर आ जाएगा रिटर्न 8 वाला। पहले 3 का था, फिर 8 वाला आ जाएगा, ठीक है। और ये फाइनल हमारे पास रहने वाला होगा जब तक हमारे पास रिटर्न नहीं आता। अगर रिटर्न से पहले एक और कोई चीज़ आ जाती है तो फिर उसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर जो रिटर्न भी करा देंगे, ठीक है। एंड देन जो हमारे पास बी की वैल्यू जो रिटर्न करेगा, जो फंक्शन वो करा जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो बी के अंदर क्या रिटर्न हो रहा है, 8 रिटर्न हो रहा है, ठीक है। 8 रिटर्न कर देगा, यहाँ से ये पॉप होगा, ये भी पॉप होगा, बी रिटर्न हो जाएगा और 8 जो होगा हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। सो 8 जो होगा हमारे पास प्रिंट हो जाएगा ना। मैं जो चीज़ बोल रहा था यार, एक और कोई फंक्शन लगा दोगे तो फिर वही वाली बात हो जाएगी। रिटर्न 11 करना है आपको, तो ये 11 लगा दो, टॉप टू बॉटम जाना है, एंडिंग में हमारे पास 11th वाला है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 11th प्रिंट हो जाएगा, 11th प्रिंटेड। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज, लास्ट तो नहीं है, इसके बाद अभी और भी करते रहेंगे साथ साथ में दिस क्वेश्चन। ओके, सो थोड़ा सा गंदा सा लग रहा होगा देखने में, तो इसको ठीक सा कर देता हूँ। इतना भी गंदा नहीं लग रहा, पर थोड़ा सा लग रहा है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं पहले। ओके, सो यहाँ पे इसको एग्जामिन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है। Oh God. No. सबसे पहले इधर की ना उधर की देखनी है, सबसे पहले आपको एग्जीक्यूशन स्टैक बना लेना है, ठीक है। ये आपके पास एग्जीक्यूशन स्टैक है, यहाँ पे आपके पास जो सबसे पहले आएगा ग्लोबल, ठीक है। नाउ जैसे ही आपके पास ग्लोबल आया, उसके अंदर हम लोग उसका लेक्सिकल स्कोपिक इन्वायरमेंट देखेंगे, बनाएंगे, मतलब उसके अंदर क्या है, हमारे पास फंक्शन पेरेंट है, ठीक है। बस अभी तक तो मेरे को ये पता लग रहा है, फंक्शन पेरेंट है, थोड़ा सा लाइट हो रहा है, पेरेंट है बस, खाली आप देख ले फंक्शन है। नाउ फिर मैंने क्या करा, पेरेंट फंक्शन को इन्वोक किया और उसको जो है console.log में प्रिंट कराऊंगा, तो ये जो भी वैल्यू आएगी वहां से उसको मैं प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास पेरेंट का जो होगा कॉल लगेगा, स्पेलिंग गलत है, खाली पी लिख देना चाहिए था, पर कोई नहीं, चलो। यहाँ पे इसका नया लेक्सिकल स्कोपिक एनवायरनमेंट बनेगा। नाउ अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है। मैं जो बोल रहा था पहले, तो ये बोल रहा था कि यार वेरिएबल होना चाहिए या तो फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दोनों है और दोनों का नाम जो होगा, दोनों आइडेंटिफायर्स का नाम हमारे पास सेम है। फंक्शन का भी नाम जो है होस्टेड नाम से है, फंक्शन का भी जो नाम है होस्टेड नाम से है, और जो ये वाला फंक्शन है इसका भी नाम जो है हमारे पास होस्टेड नाम से फंक्शन है। सो अगर ऐसी सी कंडीशन आ जाती है, देखिए ना ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर आपके पास ऐसी सी कंडीशन आती है, अगर आपके पास वेरिएबल भी जो है सेम नाम से है जो आपका फंक्शन है, और स्कोप जो होगा दोनों का सेम है, जो यहाँ पे दोनों का स्कोप है दोनों का सेम है, सो उस पर्टिकुलर केस, यहाँ तक इसके स्कोप, तो उस वाले पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, कि जो भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट होती है, जो भी जावास्क्रिप्ट होती है वो बेसिकली करती क्या है, कि अगर मैंने पहले होस्टेड लिखा है, अगर मेरे पास पहले जो है डिक्लेयर्ड है वैर, ठीक है। सो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, गलत बात कर दी थी, गलत था। अभी देखो बेसिकली होता है क्या यहाँ पे हमारे पास, कि अगर ऐसा कोई केस आता है तो इस वाले केस में हमारे पास जावास्क्रिप्ट क्या करती है, जावास्क्रिप्ट बेसिकली ये करती है कि वो मान लेती है कि ये जो दोनों है, ये जो दोनों जो हमारे पास डिक्लेयर्ड है, ये हमारे पास बेसिकली एक वैर है,
ठीक है, ये दोनों को जो है बेसिकली इस वाले केस के अंदर फिर एक वैर की तरह ट्रीट करेगा, वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आपके पास वैर होस्टेड है, जिसके अंदर लिखा हुआ है क्या, उसके अंदर आपको लिखा हुआ है आई एम वेरिएबल वाला। ठीक है, आई एम वेरिएबल वाला लिखा है आपके पास एक, और जो दूसरा हमारे पास होस्टेड लिखा हुआ है, और जो दूसरा है इसको बेसिकली कंसीडर करेगा ये एज अ वैर, और यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है हमारा होस्टेड फंक्शन, उसी को वो मान लेगा। ठीक है, इसी को वो मान लेगा कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, जैसे हमारे पास ऊपर वाली थी। ठीक है, और यही वैल्यू जो होगी हमारे पास रिटर्न करा देगा, विच इज जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है आई एम अ फंक्शन। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास होगी। नाउ यहाँ पे रिटर्न क्या करने के लिए बोल रखा है, रिटर्न होस्टेड। आपको कुछ चीज़ दिख रही है, होस्टेड जो है वो हमारे पास फंक्शन नहीं रहा है। ठीक है, तो इस वाले केस के अंदर हमारे पास एक एरर आएगा। ठीक है, सिंटेक्स एरर आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि फंक्शन है नहीं हमारे पास, वो वेरिएबल है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमारे पास जो है एरर आने की चांसेस है। क्या आएगा वैसे, होस्टेड नॉट अ फंक्शन, टाइप एरर, सॉरी। ठीक है, तो होस्टेड हमारे पास फंक्शन की तरह ट्रीट नहीं हो रहा है। ठीक है, वो वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है, और इसको प्रूव करने के लिए कि ये वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ, होस्टेड का फंक्शन वाला जो है जो ब्रैकेट्स होते हैं वो हटा देता हूँ। ठीक है, अब होस्टेड को मैं करूँगा, तो इस वाले केस के अंदर हमारे पास जो अंदर का है, यू गेटिंग दिस, तो फिर यहाँ पे हमारे पास होगा क्या, आई एम वेरिएबल जो है बेसिकली प्रिंट हो जाएगा। आई एम वेरिएबल क्या था, अंदर वाला था। शायद से मैंने आपको कुछ गलत, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको गलत बता दिया। यहाँ बेसिकली होगा क्या, पेरेंट वाला देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो होगा वैर की तरह ट्रीट होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, होस्टेड जो होगा, मैंने कुछ गलत बता दिया आपको, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और इधर बेसिकली होगा क्या कि इस वाले केस के अंदर, इन वाले केसेस के अंदर हमारे पास होता क्या है कि जो भी फंक्शन होता है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, और जो हमारे पास होस्टेड है, जो हमारे पास स्ट्रिंग की वैल्यू गिवन है वैर वाली, उसको कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये वाली चीज़ आप मत करिए कंसीडर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली बेसिकली होगा क्या, हमारे पास जो होस्टेड की जो भी वैल्यू होगी बाय द टाइम, हमारे पास होस्टेड की वैल्यू शुरुआत में क्या होगी, अनडिफाइन होगी। एंड ये जो फंक्शन था इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये होस्टेड जो होगा इसकी वैल्यू जो ऊपर था आई एम वेरिएबल, इसकी वैल्यू हमारे पास बेसिकली प्रिंट हो जाएगी, ये चेंज होकर हो जाएगा आई एम वेरिएबल। ठीक है, और ये बेसिकली यहाँ पे प्रिंट हुआ है। सो मैं फिर बता देता हूँ बेसिकली हुआ क्या था। जब भी आपके पास ऐसी सी कंडीशन आती है, ठीक है, तो उस वाले केस में हमारे पास होता क्या है, जो भी हमारे पास फंक्शन वाला होता है इसको सिंपली इग्नोर कर दिया जाता है उस वाले केस के अंदर, और जो हमारे पास वैर वाला होता है उसको कंसीडर कर लिया जाता है, और उसी को प्रिंट करा दिया जाता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा सा केस आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास दोनों वैर का नेम और फंक्शन का नेम सेम है, तो उस वाले केस में यही होता है कि वैर वाले को आप कंसीडर कर लेते हैं, और जो हमारे पास फंक्शन वाला होता है उसको आप डिस्कार्ड इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास होस्टेड एज अ वैरी जाएगा, और यहाँ पे हम सब लोग सबसे पहले अनडिफाइन आएगा। देन यहाँ पे जैसे हम लोग पहुँचेंगे, वो स्ट्रिंग ये जो आई एम वेरिएबल है वो ले लेगा, एंड देन वो रिटर्न करा देगा। ठीक है, तो वो प्रिंट हो जाएगा हमारे पास पेरेंट के अंदर जो भी कैच करेगी वैल्यू। ठीक है, तो आई एम वेरिएबल हमारे पास प्रिंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, और उसके लिए थोड़ा सा माफ़ कर दीजिए। तब के लिए बाय।